बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूँ महा हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल टॉक विद महा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खैर से होंगे, खुशबाश होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, खैर आफियत में रखे और आखिरी सांस तक ईमान की हालत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं के साथ मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ मुझे भूले तो नहीं होंगे आप। मैं आपकी अपनी महा आपी। असल में काफ़ी गैप के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, 1 महीने के बाद मैं ना वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इतना गैप क्यों आया? वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैं किस किस क्राइसिस से गुज़री और क्या क्या मतलब बर्दाश्त करना पड़ा मुझे, और फिर उन सब से निकल के मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। इतने गैप के बाद वीडियो बना के अब मुझे वॉइस ओवर करना ही नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से मेरा वॉइस ओवर ठीक हुआ था। मुझे एक वॉइस ओवर करना आया था 1 साल की मेहनत के बाद। अब 1 महीना गैप हुआ है तो मुझे वॉइस ओवर जो है ना करना ही नहीं आ रहा। मेरी ज़ुबान अड़क रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही कि कौन कौन सी बातें आपसे शेयर करूँ। बहरहाल कोई गलती कोई मिस्टेक हुई तो उसके लिए एडवांस सॉरी। मैं पकोड़ा बीफ बनाने लगी थी, बीफ पकोड़ा बनाने लगी थी। देखा आगे पीछे हो गए ना लड़फस। अच्छा जी, मैं बीफ पकोड़ा बनाने लगी थी तो मैंने कहा सोचा आपसे रेसिपी भी शेयर कर लूँ, साथ गपशप भी कर लूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये वड्डी ईद का गोश्त है, तो यकीनन तुसी सही सोच रहे हो। ये वाकई बड़ी ईद का गोश्त है। और असल में वीडियो जो है ना हफ़्ता पीछे की मैंने रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन अपलोड अब कर रही हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है ये। मैंने चिकन बच्चे मेरे चिकन पसंद करते हैं ना, और वो ही ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। ये बीफ मैंने थाइस का लिया था और बड़ा ही ये टेस्टी बनता है। तो वो मैं सारी रेसिपी ना ऊपर जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो सारे मैं ऊपर लिख दूँगी, ठीक है। यहाँ पे रेसिपी बनाते बनाते बारिश स्टार्ट हो गई। शाम का टाइम था, तकरीबन 7-8 बजे का। तो बारिश एकदम से आई है। ऊपर मग पे जो है कुछ डालना भी याद नहीं रहा। मैं खुद ही डालती हूँ, बच्चों से सही तरह उन्हें शीट नहीं डलती तो डाला ही नहीं है। तो वो इतनी एकदम से बारिश आई है, सीन हमारा तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मैं क्या हूँ, सारा कुछ तो भिज गया और पिजन दे जो भी होता है। इंजॉय करो, हमारे तोते देखें कितने इंजॉय कर रहे हैं मौसम। तो खैर मौसम आपको इंजॉय करवाया। अब वापस आते हैं हम अपनी कढ़ाई की तरफ। बीफ पकौड़ा बनाते बनाते चाय की तलब हुई। आज असल में थोड़ी मैं लेट हो गई थी। लेट इसलिए चाय भी मैं लेट ही पी रही हूँ साथ, वरना मैं तकरीबन 6 बजे तक चाय पी लेती हूँ। आज मैं 7 बजे पी रही हूँ। तो चाय मैं बनाई साथ ही, तो चाय मैं कहा चलो चाय पी लूँ। और उसके बाद ये चाय मैं बना रही हूँ तो आपको ये चमचा नज़र आ रहा होगा। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि ए बाजी ने चमचा क्यों चुल्हे पे रखे है? कोई टूना टोटका है? तो असल में ये कोई टूना टनका नहीं है। ये चूल्हा हमारा थोड़ा बड़ा है, पैन हमारा थोड़ा छोटा है। तो एक दफ़ा भरा हुआ पैन था, मेरे से उलट गया, बल्कि 2-3 दफ़ा उल्टा है। तो इसके बाद इसको मैं चमचे को चूल्हे में रख लेती हूँ, जिससे ये जो हमारा छोटा सा पैन है इसको सपोर्ट मिल जाती है और ये टिकता नहीं है। बस इतनी सी इसकी स्टोरी है। कढ़ाई हमने ऑयल डाली। अब मैं ये नहीं कह सकती कि बड़ी सोहनी जी साड़ी कढ़ाई है तो उसमें हम ऑयल डालते हैं, बल्कि नहीं, साड़ी काल कलोटी जी कढ़ाई है तो उसमें हमने ऑयल डालना है। ये जो बीफ है ना, मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी जो है ना बता दूं, शेयर कर दूं। ये बीफ है, बीफ को मैंने दही लगाया। दही तकरीबन 1 kg बीफ है। उसके साथ जो भी मसाले जात में डाले हैं वो मैं ऊपर लिख दूंगी। तो 1 kg बीफ है और तकरीबन 250 ग्राम दही है। उसमें इसको सारे मसाले जात डाल के उसको मैंने कोई बाहर का मसाला नहीं मैंने डाला, सारे घर से ही मसाले डाले हैं। जस्ट चाट मसाला है जो मैंने डाला है और सारे घर के मसाले हैं। तो इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए ना मैरिनेट करके रख दिया। उसके बाद इसको गला लिया, इसी दही ने पानी छोड़ा। उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी और डाल के इसको गला लिया। उसके बाद कढ़ाई के अंदर इसे ऑयल डाल के बेसन की कोटिंग करके तो फ्राई कर लिया। ज़बरदस्त सा ये जो ना बनता है बीफ पकौड़ा। और यकीन माने मेरे बच्चों ने इतना खुश होकर खाया है ना। सारी तकरीबन बच्चे जो है ना मेरे ज़्यादा नमक वाला गोश्त भुना हुआ पसंद करते हैं या इस तरह की चटपटी रेसिपी पसंद करते हैं, शोरबे वाला उनको नहीं पसंद। तो अच्छा जी, मैं अब आपको अपनी तरफ लाइफ की तरफ आती हूँ कि मैं क्यों इतने दिन गायब रही, क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं की। और बल्कि मेरी एक बहुत ही प्यारी यूट्यूबर दोस्त हैं, तो बहुत ही नाइस सिंग हैं।
तो कुकिंग सॉल्यूशन चैनल का नाम है उनके। तो बहुत ही अच्छा वो मतलब वीडियोस बनाती है। मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रही, जो उन्होंने काम करती है ना वो मैं जस्ट बता रही हूँ, वरना मैंने कोई उनसे पैसे जैसे नहीं लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद इतनी सुस्ती काहली हूँ कि देख लें आपके सामने महीना गैप डाल के तो मैं फिर वापस आ रही हूँ। मैं इतनी सुस्ती दिखा रही हूँ अपने काम में। तो ये सुस्ती क्यों दिखा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। बहरहाल वो बड़ी प्यारी सी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा भी है कि महा आप क्यों इतना गैप कर रही हो, क्यों नहीं वीडियो आप अपलोड कर रही हो। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। तो असल में उन प्यारी सिस्टर का बहुत सा थैंक्स, और भी जो मुझे कमेंट्स करती हैं उन सब सिस्टर्स का बहुत सा थैंक्स, भाई जो कमेंट्स करते हैं उन सब का थैंक्स। इंशाल्लाह मैं हफ्ते में ज़्यादा वादा तो नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरा मूड जो है ना थोड़ा आजकल अप डाउन रहता है, तो ज़्यादा तो नहीं हुई। तो इंशाल्लाह 2 वीडियोस कोशिश करूँगी हफ्ते में डाला करूँगी, बाकी जो है शॉर्ट वीडियोस तो वो तो मैं डालती रहती हूँ। असल में आप सब जानते हैं, अब मैं आपको वजह बताती हूँ कि क्यों मैं इतना गैर हाज़िर रही। आप सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, और आपको पता है कि जवानी की डेथ और जवानी की बेवगी इंसान को तोड़ के रख देती है। और मैंने सोचा था बड़ी ईद पे मज़े मज़े की जो डिशेस बनेंगी सब की मैं वीडियोस बना के रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी ईद पे ही मेरे हस्बैंड मुझे इतना याद आए, उनको एक एक चीज़ में मैं उनको याद कर रही थी, एक एक चीज़, और इतनी डिप्रेशन मैंने उनकी लिया। इतना अच्छा आपका वक्त गुजरा हो, मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती कि मेरे हस्बैंड सॉरी मैं इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैं उनका ज़िक्र करती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मैं इमोशनल हो गई थी, बस यही वजह थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई बहुत ज़्यादा। मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, ना कुछ घर के काम करने को, ना बच्चे सँभालने को, ना कोई वीडियोज़ अपलोड करने को, बनाने को। इतनी मैं डिप्रेस हो गई थी। फिर मेरे भाई लोग, मेरे मेके वाले मुझे ले गए। वहाँ मैं तकरीबन हफ़्ता 10 दिन रह के आई हूँ। फिर उन सब ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम अपने यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करो, तुम्हारी मसरूफ़ियत होगी, तुम्हारा ज़हन चेंज होगा, तुम्हारी मसरूफ़ियत होगी तो तुम्हारा ज़हन बदलेगा, तो तुम ठीक होगी। तुम इस तरह अपने ज़हन पे सवार ये चीज़ें कर के, ठीक है अब अल्लाह के हुक्म के आगे किसी का ज़ोर नहीं चलता, तो तुम अपना यूट्यूब चैनल जो वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। मुझे सबने कहा, फिर मैं अब खुद को सँभाला बड़ी कोशिश के बाद। फिर मैंने है ना, आपको सारे तसल्ली देते रहे ना, इतना हौसला नहीं आता, लेकिन जब अल्लाह से जुड़ जाते हो, मैंने अल्लाह से जुड़ा, नवाफिल पढ़े, अल्लाह से सब्र मांगा, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे स्टैंड कर, मुझे खड़ा कर, मुझे सब्र दे, इतना सब्र दे कि मैं अपने बच्चों को संभालूं। बच्चे मुझे देख देख के जीते हैं। ज़रा सी मेरी आँख में आंसू आ जाए तो बच्चे जो है ना उससे पहले परेशान हो जाते हैं। मैं तो बच्चों के सामने ज़रा सा सैड भी नहीं हो सकती। तो इसलिए वो अंदर ही इकट्ठा कर के ना अपना दुख, तो वो बस डिप्रेशन सी हो गई थी, थोड़ी तबीयत ख़राब, कोई पट्ठों का दर्द, इस तरह मेरे साथ सिचुएशन हो गई थी कि बैठ जाऊँ मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, खड़ी हो जाऊँ तो बैठ नहीं सकती थी, इतना पट्ठों का मसला हो गया था। फिर वो मेडिसिन वगैरह ली मैंने, फिर खुद को संभाला। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सब्र दिया, हौसला दिया, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मुझे सब्र दिया, हौसला दिया। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ, एक आपको वजह बता रही हूँ क्योंकि आप सब मेरी फैमिली की तरह, जो मेरी ज़ाती फैमिली है उस फैमिली की तरह आप यूट्यूब मेरी फैमिली है, और आपको जानना आपका हक है कि क्यों मैं गायब रही हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ आपसे शेयर करती हूँ बातें। बहरहाल इतनी ज़्यादा मैं इस चीज़ से दुख दर्द से गुजरी हूँ। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे हौसला दिया, सब्र दिया, मैं खुद को संभाला, अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ। और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ किया करें, दुआ करें कि ताकि मेरे अंदर सब्र आए। मेरे अंदर सब्र आ जाता है लेकिन फिर टूट जाता है, फिर आ जाता है फिर टूट जाता है। इस कंडीशन से मैं गुजर रही हूँ। मैं इतनी नाजुक बंदी नहीं हूँ, मैं बहुत मजबूत असाब की बंदी हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है ना बहुत मुख्तलिफ चैलेंजेस में गुजरी है। मैं इतनी कच्ची या नाजुक सी नहीं हूँ, लेकिन ये चोट इतनी सख्त लगी है जिसने मुझे तोड़ दिया है। बहरहाल आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, और आप प्लीज़। और एक मैं और बात जाते जाते कहती जाऊँ, वीडियो बहुत लंबी मेरी हो रही है,
एक और बात कहते जाते जाते कहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर सारे सोए हुए सब्सक्राइबर हैं। वीडियो वॉच टाइम आप सबको पता भी है कि मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ। मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है, मुझे मेरा चैनल जो है ना ये मुझे ज़रूरत है ताकि इधर से मुझे इनकम आए और मैं कुछ सपोर्ट मुझे मिल सके। मैंने आपसे कहा था कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत और वॉच टाइम मेरा कंप्लीट कर अच्छे से कमेंट्स चाहिए। यही मेरे लिए आप लोगों का बहुत बड़ी सपोर्ट और हौसला होगा। और प्लीज़ चैनल वीडियोस मेरी देखें, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवाएं। ये मेरे सब्सक्राइबर 3-3.5 हज़ार हैं, लेकिन सारे सुते हुए ने, कोई नहीं मेरी वीडियो वेखदा। मैनू एहो जे सब्सक्राइबर दी कसम नाल ज़रूरत नहीं है, बेशक अनसब सब्सक्राइब कर दें मुझे, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर वो चाहिए जो मेरी वीडियो वॉच करे, मेरे अच्छा सा कमेंट्स करके जाए, लाइक करके जाए, वीडियो फुल वॉच करे, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मुझे हौसला मिले। मेरे बच्चों के लिए ये सपोर्ट है। आप एक बेवा को एक यतीम बच्चों की सपोर्ट समझ के ये कर दें कि आपकी बहुत बड़ी नीति होगी। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, ज़्यादा मिन्नत अल्लाह करके मैं काम नहीं करवाती। वो कहते हैं ना, एहसास वो होता है जो आप दूसरों को पता हो कि किस करब से कोई गुजर रहा है, तो आप खुद से उसको सपोर्ट करें, एहसास वो होता है। और मैं भी इसी चीज़ की कायल हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। महासन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।